दो प्रकार का दुनिया में ग्रंथ है, एक सद ग्रंथ, एक असद ग्रंथ। असद ग्रंथ जो है विकार को देने वाले होते हैं। अगर गंदा चीज पढ़ो तो मन में तुरंत गंदगी आ जाएगी। लड़ाई झगड़ा वाला पढ़ो तो क्रोध आ जाएगा। आजकल क्या है, हम जो चीज देखते हैं आंख से, जो कान से सुनते हैं और जो मन में विचार चलता है, क्योंकि देखो हमारे मन के दो रास्ते हैं। मन में कोई बात चलती तो दो ही रास्ते से जाती है, या तो कान के माध्यम से गई है या तो आंख के माध्यम से गई है। मन के कितने रास्ते हैं? दो रास्ते, एक आंख और एक कान। या तो आंख के माध्यम से पाप अंदर घुसता है या तो कान के माध्यम से पाप अंदर घुसता है। जैसे किसी के उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी की निंदा कर दिया तो कान के माध्यम से पाप घुस गया। जैसे किसी की बुराई देख ली तो आंख के माध्यम से पाप घुस गया। ऐसे मेन दो ही रास्ते हैं मन तक के पहुंचने के। मन तक जो संदेश पहुंचाने के दो ही रास्ते हैं, एक तो कान और एक आंख। समझ आया कि नहीं? इन दो रास्तों को जिसने बढ़िया कर लिया उसका मन साफ, आंख साफ और कान साफ तो मन साफ। बात थोड़े से ऊपर की है। ऊपर की मतलब थोड़े तुम्हारी माया स्थल को छोड़कर परमात्मा की तरफ बढ़ने वाली बात है। अगर माया में रहना है तो कोई बात नहीं, माया का तो पूरा सृष्टि ही है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां तक हमारी इंद्री जा सकती है, जहां तक हमारा मन सोच सकता है, वो सब क्या है? माया है। तो माया का तो व्यापकता है। खैर, माया से जो निकलना चाहते हैं उसके लिए ये साफ रास्ता करना पड़ेगा। दुनिया को ना, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो उदाहरण दे रहे हैं, रियलाइज करके, खुद अनुभव करके। जैसे किसी विवाहित जोड़े का शादी अभी नहीं हुआ है, वो पहले शादी से पहले फोन से बात कर रहे हैं, तो इतना बात करते 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद, 4 घंटा बाद। हम तो देखे हैं तब बता रहे हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे पास क्या विषय है बात करने के लिए? कहते पता नहीं, हमारा क्या क्या बात करते बताओ। कहीं ऐसे नहीं बताएंगे, हम तो बस बात करते हैं। तो बताओ, वो माया में इतने घुल मिल गए कि उनके पास बात करने के लिए कोई विषय नहीं है, फिर भी बात करते हैं। अनायास किसी विषय को उठाकर कल्पना करते हुए बात करते हैं। नहीं समझ रहा है? कल्पना करते हुए बात करते हैं। जो भी अभी विवाहित नहीं है वो कल्पना कर लेंगे। विवाह से पहले बात करेंगे तो लड़का लड़की सब कल्पना पैदा कर लेंगे। कैसे सेटल होंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे घर बनाएंगे। विवाह नहीं किया है अभी, बस करने वाला है, देखा देखी हो गया, नंबर मिल गया। आजकल का तो ऐसा परंपरा चल गया ना, तो पूरी दुनिया की बात करेगा, पूरा पृथ्वी मन से घूम के आएगा, पूरी कल्पना भयंकर करेगा। ठीक ऐसा ही अगर मन भगवान में लग जाए तो भक्त भी जो शास्त्र में नहीं लिखा होगा उसका भी कल्पना करेगा। मैं ये बता रहा हूं कि कोई विषय वस्तु नहीं है उन प्रेमी जोड़ों के पास, फिर भी उनके पास विषय वस्तु कल्पना में आ जाता है। तो भगवान से प्रेम करोगे तो एक अलग कल्पना चलेगा। अच्छा, हम ही लोग सोचते हैं कि ठाकुर जी के पास जाएंगे, इतना काम करके जाएंगे, तब ठाकुर जी कहेंगे हाँ कौशलेंद्र दास तुम काम करके आए, गले से लगाएंगे। अब ये तो शास्त्र में नहीं लिखा है ना मेरा नाम लेके, पर मैं स्वतंत्र रूप से भगवान को अपना मानकर स्वतंत्र रूप से भगवान की कल्पना कर रहा हूं। तो जो संसार में कल्पना की जाती है वो असत्य होती है, क्योंकि वो माया में की जाती है।
इसलिए वो क्या होती है, असत्य होती है। और जो भगवान में कल्पना की जाती है वो सत्य होती है, क्योंकि वो सत्य की कल्पना है। सत्य की कल्पना भी सत्य है। जैसे माया का सच्चाई भी झूठाई है और सत्य की कल्पना भी सच्चाई है। हमारे यहाँ कहा जाता है झूठ-मूठ करे साचे होए, साचे करे बिल्ला कोई। कई महाराज मन नहीं लगता है, कैसे भक्ति करे, बिना मन से तो भक्ति नहीं करना चाहिए। तो बताओ ना, बिना मन के तुम पत्नी पाल रहे हो, बिना मन के तुम अपने बच्चे पाल रहे हो, मन में बड़ा गुस्सा बढ़ता है, कभी मन करता है पत्नी को उठा के फेंक दे कहीं, मन करता है भगा दे, पर फिर भी पाल रहे हो। एक बात बता, बिना मन, देखो मन किसी का नहीं लगता। तुम आप लोग गृहस्थ है इतने दिन से, किसी का मन नहीं करता है कि हम बहुत काम करें, किसी का मन नहीं करता है कि किसी का बोझा उठाएं, पर फिर भी बिना मन के संसार का काम कर रहे हो, मन नहीं लगने पे भी कर रहे हो, क्योंकि नहीं करोगे तो संसार चलने वाला नहीं है। ऐसे ही बिना मन का भी भजन करने से भजन होता है। जैसे बिना मन का काम भी करो, फैक्ट्री में तो पैसा मिलता है ना जी, शरीर से खड़े हो तो, शरीर से खड़े हो तो पैसा मिलता है कि नहीं। ऐसे ही बिना मन का भी कोई भजन करे, बिना मन का भी कोई पूजा करे, तो भगवान देखते हैं कि ये शरीर से खड़ा है तो उसको देते हैं, फल देते हैं। फैक्ट्री में कोई जाता है, किसी का मन नहीं करता है कि मन से काम करे, बस है थोड़ा बहुत कर रहा है अपना, मन लगे चाहे न लगे, चाहे कमर दर्द करे, चाहे शरीर दर्द करे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। मन लगे ना, लगता किसका है मन, बताओ ना, किसका संसार मन लगता है। मन कभी कहीं किसी का नहीं लगता है, बस मन धोखेबाज है। अभी इस खाने में लगा, अब उस खाने में लगेगा, उस भोजन में लगेगा, 56 भोग लगेगा, और ये भी खा ले वो भी खा ले, पर एक चीज में कहीं मन नहीं लगेगा। एक खा लिया, अरे ये तो हो गया, वो खा लो, वो हो गया। दुनिया में मन बड़ा बदमाश है, बहुत बदमाश है। हम मन पे प्रवचन दे रहे हैं अभी 10 मिनट आप लोगों को समझाने के लिए। इसी मन की बदमाशी को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, महाराज मन बहुत खतरनाक है। कह रहे हैं कि ये जो मन है ना, बहुत दुष्कर है इसको बांधना। हे प्रभु, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे प्रभु, ये मन जो है ना बहुत चंचल है, और ये मन इतना चंचल है कि बड़े से बड़े लोगों को भी यह गिरा देता है संसार में। ऊंचाई पे चढ़े हुए योगी को भी धरती पटक देता है। तस्याग्रहम निग्रहम मन्ने, तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरेव सुदुष्करम। हे प्रभु, तस्याहम निग्रहम, अब बताइए इसका निग्रह कैसे किया जाए, बड़ा कठिन है। वायोरेव सुदुष्करम, कैसे, जैसे कोई वायु को बांध ले उतना कठिन है मन को बांधना। वायु को बांध सकता है कोई? तो जब जैसे वायु को बांधना कठिन है, वैसे मन को बांधना कठिन है। भगवान ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो गीता जी है आप में, गीता जी का है प्रश्न, अब डेली पाठ करते हैं ना गीता जी का, तो थोड़ा थोड़ा तो जो भी बहुत बढ़िया श्लोक लगता है उसको पढ़ते, जिसमें मन नहीं लगता उसको छोड़ते हैं। सही कह रहे हैं। तो जो अच्छा है हमारे लिए एकदम मजबूती वाला है, उसकी बात कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, बिल्कुल कोई संशय नहीं है, आपने जो कहा बिल्कुल अच्छा है। मनो दुर्निग्रहम चलम, इतना इस निग्रह करना मन का बहुत कठिन है। दुर्निग्रह, दुर्निग्रह मतलब निग्रह करना मतलब उस पर हावी हो जाना, पर दुर्निग्रह है, इस पे कोई हावी नहीं हो सकता। एक विचार होता है, एक विचार भी दो प्रकार का होता है, एक सद विचार, एक दुर्विचार।
सद्विचार मतलब अच्छा विचार, और दुर्विचार मतलब बुरा विचार। तो ऐसे करें कि दुर्निग्रहम चलम, ये मन का निग्रह क्या है, बहुत कठिन है, दुर्निग्रह है, इसको कोई कब्जे में नहीं कर सकता। क्या ना, आज हमारा सर्दी कुछ हल्का हुआ है, सर्दी में मन नहीं करता है श्लोक बोलने का, समझ लो, पर फिर भी खांसते खुसते खांसी खुर्रा करते हुए आपके गांव की कथा को यहाँ तक हम लेके आए हैं। बहुत कठिनाई होती है सर्दी में कथा करना, पर फिर भी कठिनाई से खेलना ही तो हम लोगों का काम है। आगे कहते हैं महाराज सही कहे बहुत कठिन है मन को संभालना, पर अब हम तुमको बता रहे मन संभलेगा कैसे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, आप वैराग्य का अभ्यास करो, वैराग्य पूर्वक मन को बांधने का अभ्यास करोगे तो मन बन जाएगा। देखो मुंह फट जाता है, कभी कभी ओठों से खून गिरने लग जाता है, सही बताया आपसे। मुंह में कुछ लगाते नहीं है, कुछ नहीं घिसते हैं, क्या घिसेंगे, केमिकल लगाने के लिए कहते हैं लोग, कौन सा आता है वो केमिकल, इलेक्ट्रिक भैया में आता है केमिकल लगाइए महाराज। हमने कहा नहीं भैया ऐसा ही ठीक है, क्या आजाद है, खाली हम बाल में तेल लगाते हैं, पूरे शरीर में तेल नहीं कहीं लगाते हैं। ये सब जो शरीर है हमारा, हम इनमें तेल नहीं लगाते हैं। और आज से नहीं, मतलब कभी कहीं कभी याद नहीं है, पर बता रहे बचपन में हम लगाए थे, जब 10 पास की उसके बाद हम निकल गए और 27 साल का उम्र हो गया, 14 साल की उम्र में पास किए थे, तो 27-14 साल की उम्र में पास हुआ तो 10 साल में, तो 27 साल का उम्र हो रहा है, हम अपने शरीर में तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जानते हैं साबुन कहाँ तक लगाते हैं, साबुन ये दोनों बाजुओं में और बाल में, मुंह में नहीं, हाँ बाल में, और यहाँ नाभि के नीचे कभी साबुन का इस्तेमाल नहीं किए। पैर हमारा बहुत सुघर है, लोग कहते हैं साबुन लगाने से तुम्हारा मुंह सुघर हो जाएगा, बिना साबुन लगाए कई सालों से, 10 साल से हमारा पैर सुघर है नहीं, काला हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, धूल बैठ जाता है, ऐसा भी नहीं है, वो एक बहाना है साबुन लगाने से आपका। बहुत सारे गांव में लोग ऐसे होते हैं जो साबुने नहीं लगाते, रगड़ के शरीर नहा लेते हैं महाराज। मतलब हम आवश्यकता जितना शरीर को देंगे उतना मांगेगा, और नहीं देंगे तो नहीं मांगेगा। तो इसीलिए कह दिया कि अभ्यास न तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, वैराग्य पूर्वक, बिना वैराग्य मन नहीं संभलेगा। लोग कहेंगे महाराज जी मन नहीं संभलता, मन, अरे वैरागी नहीं हो तुम मन संभाल लोगे, और वैराग्य पूर्वक अभ्यास से मन संभलेगा। अभ्यास करना पड़ेगा, एक एक चीज से मन को हटाने का अभ्यास होता है। पैसा में मोह है तो उससे उसको कुछ दिन दूर रखिए, कुछ दिन दूर रखिए। पैसा में मोह है तो कुछ दिन दूर रहिए पैसे से। आप कहेंगे महाराज जी आप कितने दिन दूर रहे, तो लमसम 1.5 साल, 1.5 साल स्पर्श नहीं किए, जब साधना में थे ना, ऐसे छुए नहीं, ऐसे नहीं। इसीलिए दान देने में मोह नहीं लगता है, लेने में मोह नहीं लगता है, और खर्चा करने में मोह नहीं लगता है, और पैसे के प्रति उतनी भावना जो है नहीं बनता है, समझा ना। तो क्यों, इसका अभ्यास किया है, बिना अभ्यास के सब संभव नहीं है। संतोष करना बिना अभ्यास का नहीं हो सकता, आपको अभ्यास करना पड़ेगा संतोष करने का। संतोष कोई छोटा मोटा गुण है? मैं कहूं दुनिया का सबसे भारी गुण कोई है तो क्या है? दुनिया का सबसे भारी गुण, इससे भारी गुण कोई नहीं हो सकता। अगर ये आ गया तो सब आ गया। सारे सद्गुण इस संतोष के पीछे लगते हैं।
सारे सद्गुण संतोष के पीछे लगते हैं और सारे दुर्गुण असंतोष के पीछे लगते हैं। तो आप समझ लेना कि अगर आपको सद्गुण चाहिए तो संतोष के पीछे लगो, अभ्यास करो। नहीं होगा ऐसे, अभ्यास करने से होगा। हम ही जब कथा में नए नए आए तो पहला ही कथा 200 रुपया का हुआ था। जजमान तो पीछे ही रह गए। अच्छा आओ आओ, माला फूले चढ़ा लो ठाकुर जी को। आओ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आरती दिखा लो और फूल चढ़ा दो। सब में संतोष ऐसे नहीं होगा। न संतोष बातों से होता है, न संतोष पढ़ने से होता है। संतोष का अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास का संतोष किसी को मिलता नहीं। मैंने बहुत संतोष किया है जी, बहुत। सोचिए कि कितना संतोष से बैठे हैं आपके गांव में। इनसे कह के आए कि आप घबराइए मत, हम चंदा चुटकी नहीं मांगने जाएंगे किसी घर पे। संतोष है, जो महादेव करेंगे सो करेंगे। तो इतना संतोष लेके आए हैं, तभी तो सब कुछ संभव है भैया। बिना संतोष के कुछ होने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो हमने आधा घंटा संतोष को ही आज ले लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं कथा की तरफ।